चल दिए। सैकड़ों वर्ष तक जो है दोनों घूमते रहे, सैकड़ों वर्ष तक। न तो उनको आदि भाग का पता लगा और न तो उनको अंत भाग का पता लगा। थक हार करके जो है सबसे पहले ब्रह्मा जी आए। अब शिव जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी आप पता लगा करके आ गए? तो ब्रह्मा जी ने जो है भगवान से झूठ कह दिया। क्या कहा कि हाँ शिव जी, मैं तो जो है आपके शिवलिंग के आदि भाग का पता लगा करके आया हूँ। अब शिवलिंग तो भगवान का ही था, भगवान तो सब जानते थे, पर भगवान ने उस समय कुछ नहीं बोला, मौन हो गए। और उनसे कहा कि ब्रह्मा जी आप जो है यहाँ पर बैठिए, जब भगवान विष्णु आएंगे तब जो है हम निर्णय करेंगे। थोड़ी देर में क्या हुआ कि विष्णु जी भी आ गए। विष्णु जी से पूछा शंकर जी ने कि विष्णु जी आप जो है अंत भाग का पता लगा करके आए? तो विष्णु जी ने कहा कि भगवान मुझे आप क्षमा करिएगा। बड़े विनम्र भाव से भगवान ने कहा कि आप मुझे क्षमा करिएगा, मुझे घूमते हुए सैकड़ों वर्ष हो गए, किंतु मैं जो है इसके अंत भाग का पता नहीं लगा पाया। शिव जी जो है बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा आज आपने मुझसे जो है सत्य बात कही है, सत्य कहा है, इसलिए आज से आपका नाम जो है सत्यनारायण होगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये शिव जी का दिया हुआ नाम है भगवान को। और भी आशीर्वाद शिव जी ने दिया कि जो आपके इस स्वरूप का पूजन करेगा उसकी जो है सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आज आपने मुझसे जो है झूठ कहा है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि जगह जगह जो है आपके मंदिरों की स्थापना नहीं होगी और आपका पूजन जो है मंदिरों में नहीं होगा। ये ब्रह्मा जी, ये जो है ब्रह्मा जी को शिव जी का ही श्राप है, इसलिए विश्व में बहुत ही कम ब्रह्मा जी के मंदिर है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसे जो है हमारे भगवान सत्यनारायण है, जिनकी हम कथा जो है श्रवण करने जा रहे हैं। 5 अध्यायों में भी ये कथा विभक्त है। इसके पहले अध्याय में व्रत की महिमा और व्रत की विधि छुपी हुई है। आप लोग जो है सावधान होकर के सुनेंगे। व्यासो वाच। अब कथा में पहला ही शब्द आता है व्यासो वाच। देखो भगवान की कथा जो है अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि भी अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत है। जितनी चर्चा की जाए कथा की उतनी ही कम है। बहुत चर्चा कर सकते हैं हम, 7 दिन तक केवल जो है सत्यनारायण व्रत कथा के ऊपर ही चर्चा कर सकते हैं, तो भी वो समय कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं होगा। पहला ही शब्द है व्यासो वाच। वेद व्यास जी ने कहा। अब वेद व्यास जी कौन है? 1 घंटे का या 3 घंटे का समय तो केवल वेद व्यास शब्द के ऊपर ही निकल जाए। कौन है भगवान वेद व्यास? भगवान वेद व्यास जो है भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है। अवतार है, साक्षात नारायण ही है, दूसरे कोई नहीं है। कोई दूसरा क्या भगवान की कथा लिख सकता है क्या? वो भी भगवान ही है। तो उन 24 अवतारों में से एक अवतार है वेद व्यास जी। जैसे राम जी है, जैसे कृष्ण जी हैं, जैसे परशुराम जी है, जैसे कपिल जी है, जैसे नारद जी है, वैसे ही जो है अवतार है। इनके पिताजी का नाम था पाराशर। अब इनके जन्म की कथा सुनो। इनके पाराशर जो है इनके पिताजी थे और इनकी माता जी थी सत्यवती। उनसे जो है इनका जन्म हुआ है। इनका वास्तविक नाम वेद व्यास नहीं है, इनका वास्तविक नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। श्री कृष्ण तो भगवान के अवतार हैं इसलिए, और द्वैपायन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जन्म जो है द्वीप पे हुआ था, इसलिए जो है श्री कृष्ण द्वैपायन नाम इनका पड़ा। लेकिन बाद में इनका नाम जो है वेद व्यास हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने वेदों का व्यास किया। वेदों का व्यास किया इन्होंने। व्यास करना मतलब क्या होता है? फैलाना, वेदों को फैलाया। कैसे फैलाया? पहले जो है वेद एक ही था। कौन सा? ऋग्वेद। उसके इन्होंने 3 भाग और कर दिए। ऋग्वेद समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, तो उन्होंने कहा 3 भाग कर देते हैं इसको सरल बनाने के लिए। उन्होंने यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये भाग किए।
इतने पे भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा ये भी जो है लोगों को कठिनाई हो रही है पढ़ने में, तो उन्होंने जो है पंचम वेद की रचना कर दी। कौन सा है पंचम वेद? महाभारत पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। महाभारत की रचना करी वेद व्यास। उनको लगा कि ये भी जो है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ भी कठिनाई हो रही है, तो उन्होंने तुरंत जो है 17 पुराणों की रचना कर दी। फिर भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। और सरल बनाने के लिए उप पुराणों की रचना करी। पुराण भी है और उप पुराण भी है। उप पुराणों की जो है उन्होंने रचना करी। इस प्रकार उन्होंने वेदों का व्यास किया, वेदों को फैलाया, इसलिए उनका नाम जो है वेद व्यास पड़ा। बोलो वेद व्यास भगवान की जय। इन्हीं के पुत्र कौन हुए हैं? सुखदेव जी महाराज हुए हैं, जिन सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई गई है। बोलो सुखदेव जी भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। तो पहला शब्द है व्यासो वाच। वेद व्यास जी ने कहा, क्या कहा? एकदा नैमिषारण्ये ऋषय शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्यास जी ने कहा कि एकदा नैमिषारण्य, एक समय जो है नैमिषारण्य तीर्थ में। अब नैमिषारण्य शब्द की भी चर्चा जो है होना चाहिए, पता होना चाहिए हर सत्यनारायण व्रत कथा सुनने वाले को, सुनाने वाले को, कि नैमिषारण्य तीर्थ क्या है। वैसे तो आपका तो देखा हुआ होगा, नैमिषारण्य तीर्थ जो है मनुष्य को एक बार अवश्य जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि इसका महत्व सबसे अधिक है, सबसे अधिक महत्व है। अब पूरी चर्चा तो हम कर नहीं पाएंगे, समय भी कम है। कुछ संक्षिप्त में आपको जो है कुछ महत्व इसका बता देते हैं। भारतवर्ष के 7 अरण्यों में, अरण्य मतलब होता है जंगल, उन 7 अरण्यों में एक अरण्य है नैमिषारण्य, 7 एक जंगल है। दूसरी बात, जितनी भी कथाएं हैं उन सबका उद्गम स्थान जो है नैमिषारण्य है, सब कथाएं वहीं से निकली हुई है। तीसरी बात, यहीं पर जो है एक समय ऋषियों को 1000 वर्ष तक करने वाला जो है यज्ञ करना था। कैसा यज्ञ? जो 1000 वर्ष तक चलता रहे। अभी तो हम 3 घंटे 6 घंटे के यज्ञ में हमारी स्थिति क्या हो रही है हम जान ही रहे हैं। कितने ही दिनों से तैयारी कर रहे हैं इस 6 घंटे के यज्ञ में। तो एक ऐसा यज्ञ जो 1000 वर्ष तक सतत चलता रहे, ऐसा यज्ञ ऋषियों को करना था। तो ऋषि सब जो है ब्रह्मा जी की शरण में गए, उनसे प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी आप ऐसा स्थान बताएं। पहले तो स्थान सही होना चाहिए जहां हम यज्ञ कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अपना चक्र छोड़ता हूं और इस चक्र के पीछे पीछे तुम चलना, और जहां पर ये चक्र जाकर के रुक जाए वहां पर आप यज्ञ करना, आपका यज्ञ जो है निर्विघ्न संपन्न होगा। अब जो है ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, आगे आगे चक्र जा रहा था और पीछे पीछे जो है समस्त ऋषिगण जा रहे थे। और ये चक्र यही नैमिषारण्य तीर्थ में आकर के ही रुका, और वहां पर ऋषियों ने जो है वो यज्ञ किया। और वो आज भी स्थान बना हुआ है जहां से वो चक्र जो है नीचे पाताल में गया हुआ है। ये उसी दिन से इस तीर्थ का एक नाम और पड़ गया, क्या? चक्र तीर्थ के नाम से जो है ये तीर्थ जाने लगा। और ऋषियों ने यहाँ पर यज्ञ किया और उनका यज्ञ जो है निर्विघ्न संपन्न किया। ऐसी महिमा जो है नैमिषारण्य तीर्थ की है। हर सनातनी को जीवन में एक न एक बार जो है नैमिषारण्य तीर्थ अवश्य ही जाना चाहिए। तो हमको भी इस कथा को जो है सुनने के लिए, इस कथा को समझने के लिए ऐसी भावना बनाना पड़ेगी कि ये हमारा घर नहीं है, अपितु नैमिषारण्य की पावन भूमि है जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। और हमारे सामने एक सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। एक बड़ा सा जो है शिलाखंड है, एक बड़ा पत्थर है जहाँ पर एक गुरु बैठे हुए हैं जिनका नाम सूत जी महाराज है। इनके विषय में भी बड़ी लंबी चर्चा है। इनका भी नाम जो है सूत जी नहीं है, इनकी छाप है सूत जी। इनका नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण नाम के ऋषि हैं। सूत इसलिए कहते हैं जहां पर स्त्री जो है ब्राह्मणी हो और पुरुष क्षत्रिय हो, उससे जो उत्पन्न होता है वो जो है सूत कहलाता है।
इनका जन्म कहीं पुरुष स्त्री के संयोग से नहीं हुआ है, इनका जन्म जो है यज्ञ के माध्यम से हुआ है, इसलिए जो है इनको सूत जी महाराज कहा गया है। रोमहर्षण नाम के जो है ऋषि हैं वो बैठे हुए हैं और उनके सामने उनके जो है 88,000 शिष्य बैठे हुए हैं। 1 200 200 नहीं, 88,000 शिष्य, ऐसी कल्पना हमको करना है। और उन 88,000 ऋषियों में से एक जो है मुख्य ऋषि हैं, जो अपने गुरु सूत जी महाराज के सबसे प्रिय शिष्य है, जिनका नाम है शौनक। शौनक ऋषि हैं। इन्हीं के नाम से जो है शौनक शाखा भी चली है, बहुत महत्व है इनका, इनकी भी चर्चा बड़ी लंबी है। तो शौनक जी है। अब उन सब जब भी उन गुरु और शिष्यों का मिलन होता था, तब तक वो अन्यत्र किसी प्रकार की चिंता चर्चा नहीं करते थे, केवल 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 जो है जन कल्याण की ही बात करते थे और कोई बात नहीं करते थे। आज भी जो है गुरु और शिष्यों का मिलन हुआ है। उन 88,000 ऋषियों में से जो प्रमुख ऋषि हैं शौनक जी, वो खड़े होकर के अपने गुरु श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे, क्या कहते हैं? व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। शौनक जी ने कहा कि हे महामुने, उनको क्या कह करके उद्बोधित किया है? महामुने, हे महामुनि, आप जो है आज हमको ऐसा कोई व्रत बता दीजिए या ऐसा कोई तप बता दीजिए जिसको करने से जो है मनुष्यों की सभी मनोकामना पूर्ण हो। अब ये प्रश्न क्या शौनक जी ने अपने लिए करा था, उनके लिए किया था क्या? ये आपके हमारे जैसे साधारण मनुष्यों के लिए किया है कि कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, इसलिए जो है उन्होंने ये प्रश्न किया है। जैसे ये प्रश्न जो है सूत जी महाराज जी ने सुना, तो सूत जी महाराज जो है 2 मिनट के लिए तो शांत रहे, विचार करने लगे कि अपने शिष्यों को किस प्रकार से उत्तर दिया जाए। सूत जी कौन है? वो टीचर हैं, शिक्षक हैं। और शिक्षक का क्या भाव होता है, गुरु का क्या भाव होता है कि अपने शिष्य ने जो प्रश्न किया उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट करना, मतलब उसमें कोई छोटा सा छिद्र भी नहीं रहना चाहिए शंका का, ऐसा भाव जो है गुरु का होता है। इसलिए वो 2 मिनट वहां पर शांत रहे और फिर जो है सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, यही प्रश्न एक बार जो है नारद ने भगवान नारायण से किया था और नारायण ने नारद को जो उत्तर दिया वो उत्तर मैं आपको देता हूं। मतलब सूत जी महाराज जी ने भगवान का उदाहरण देना यहाँ पर जो है जरूरी समझा। उन्होंने कहा कि ऐसे इन्हें समझ में नहीं आएगी, भगवान का मैं उदाहरण दूंगा ना तो इनको जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर सूत जी कहते हैं, कथा के माध्यम से अपने शिष्यों को संतुष्ट कर रहे हैं कि एक समय की बात है, योगी नारद जी समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए जो है यहाँ पर आए। अब समस्त लोकों से क्या तात्पर्य है? समस्त लोक से तात्पर्य ये है कि हमारी पृथ्वी जो है बीच में स्थित है। पृथ्वी के, अब ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो आपको पृथ्वी की उत्पत्ति की कथा भी यहाँ पर हम पूरी बताते हैं। ये पृथ्वी हमारी जो है मध्य में स्थित है। इसके ऊपर जो है 7 लोक हैं। उन लोकों का क्या नाम है? भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक और सत्यलोक। ऐसे 7 लोक ऊपर है और इसके नीचे भी 7 लोक हैं। आप शायद एक ही लोक को जानते होंगे, कौन से हैं? पाताल लोक को। ये पाताल जो है 7वें नंबर का है। इसके ऊपर 6 लोक और हैं जिनका नाम है तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और फिर आता है पाताल। तो ये बीच में स्थित है। 14 लोकों में भ्रमण करने से यह तात्पर्य है कि नारद जी ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोक, इन 14 लोकों में भ्रमण करने के बाद जो है यहाँ पर आए। केवल हम ही निवास नहीं कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में, उन लोकों में भी उन मनुष्य हैं वहां पर। अब तो विज्ञान ने भी उसको मान लिया है, एलियन जो शब्द आया है ना, वो वहीं से आया है, दूसरे लोक के प्राणी। तो 14 लोकों में भ्रमण करने के बाद नारद जी यहाँ आए और नारद जी ने क्या देखा
कि यहाँ रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं सब नाना प्रकार के क्लेशों से दुखी हैं, हर व्यक्ति यहाँ पे दुखी है। ये तो क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि अरे हम ही जो है दुखी हैं, सामने जो है बैठे हैं पंडित जी बड़े आनंद में होंगे, उन्हें कहा फलाने सेठ जी हैं वो बड़े आनंद में होंगे, फलाने वो हैं उन्हें कहा बहुत आनंद में होंगे, उनके पास 2.5-3 करोड़ की कार है तो बहुत आनंद में होंगे, या 10-20 मकान है उनके इंदौर में तो बड़े आनंद में होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो ना तो सत्यनारायण व्रत कथा को अच्छे से पढ़ लेना। उसमें लिखा हुआ है मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विताः। मृत्यु लोक में रहने वाला, मृत्यु लोक मतलब यही लोक जिसमें हम निवास कर रहे हैं इसी का नाम मृत्यु लोक है, क्योंकि यहाँ आने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है। भले ही जीवन भर कितना भी पुण्य कर लो या कितना भी पाप कर लो, यहाँ आए हो तो मृत्यु आपकी होना ही होना है। तो मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति की जो है मृत्यु निश्चित है, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति जो है दुखी है। जब नारद जी ने देखा कि यहाँ रहने वाले सभी प्राणी दुखी है तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई। अब साधु स्वभाव है उनका, नारद जी का। साधु किसको कहते हैं? हम तो जैसे साधु आज के समय में इस कली काल में जैसे साधु शब्द सुनते हैं ना पंडित जी, वैसे ही जो है हमारे दिमाग में क्या छवि बन जाती है। उन्हें कहा बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, धोती पहनी हुई होगी, बड़ा सा जो है त्रिपुट लगाया होगा, बड़ी सी जो है शिखा होगी, केवल यही छवि हमारे इसमें जो है जटाएं होंगी बड़ी बड़ी, वो छवि बनती है। लेकिन शास्त्र कहता है कि सज्जनानाम साधु, जो सज्जन होता है ना उसको साधु कहते हैं। केवल यही नहीं, विवाह जब होता है ना तो विवाह के समय में भी मधुपर्क की जो प्रक्रिया होती है, जब लग्न लगते हैं तो उस समय वर कहता है कि अहम साधु भवामी माम अर्चयेति, मतलब मैं साधु हूँ, माम अर्चयेति मेरा अर्चन कीजिए। तब कन्या के तब पिता कहते हैं कि अहम अर्चिष्यामि, मैं आपका अर्चन करता हूँ। तो इसको साधु कहते हैं जो दूसरे के दुख को देख करके जो है दुखी हो जाए। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, उन्होंने देखा कि कली काल में जो है मनुष्य जो है मृत्यु लोक में बड़े दुखी हैं। नारद जी श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए सीधे कहाँ गए? विष्णु लोक को गए। हम भी जो है 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार जो है भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जप करते हुए नारद जी सीधे जो है विष्णु लोक को गए। वहां जाकर के नारद जी क्या देखते हैं? तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। नारद जी ने देखा कि वहां भगवान नारायण विराजमान है। उनका वर्ण कैसा है? तो बोले शुक्ल वर्णम, एकदम जो है शुक्ल वर्ण है भगवान का, गोर वर्ण है, दूध जैसे एकदम सफेद है। और चतुर्भुजम, भगवान जो है 4 भुजाएं धारण किए हुए हैं। उन भुजाओं में क्या है ये तक नारद जी ने बता दिया। एक भुजा में जो है शंख है, एक भुजा में चक्र है, गदा है, पद्म है, तथा जो है भगवान वनमाला से विभूषित हैं। ऐसे जो है नारायण का दर्शन करके उनकी स्तुति करने लगे। कथाएं जो होती है ना वो वास्तव में पढ़ने सुनने या रटने से मनुष्य का उद्धार नहीं होता है। उद्धार काहे से होता है? कथाएं जो संदेश देना चाहती है उतना संदेश यदि मनुष्य ने ग्रहण कर लिया ना तो समझ लो मनुष्य का उद्धार हो।